नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा आप यूनाइटेड संघ भी इसको बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन का नाम जो है अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। इसको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन में किन किन राष्ट्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 जो हैं राज्य मतलब देश बोला जाए तो वह कौन कौन से राष्ट्र हैं। तो अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और चीन है। अगला हम लोग देखते हैं, प्रश्न है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य करने की भाषा कौन कौन सी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा जो है सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, लेकिन उसके अलावा कौन कौन सा है, चीनी है, अरबी है, स्पेनिश है, रसिया है, रूस की भाषा है रसिया की। तो ये सभी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज होता है वो कैसा होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हल्का नीला होता है, नीला पृष्ठभूमि होता है, पर खुली 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं के बीच स्थित विश्व का चित्र है। तो हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यही है संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। तो आपको याद रखना है ध्वज को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह जो मुख्य उद्देश्य रखता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब विश्व में शांति सुरक्षा ये सब बना के रखना है। राष्ट्रों के मध्य समान अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना। नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन करना। अगला है चौथा कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन संगठनों को राष्ट्रों के क्रियाकलापों की समरसता का केंद्र बनाना। अगला प्रश्न है कि 7वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो पहला महासभा है। तो महासभा के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है। तो विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है। तो इसमें जो है प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि को भेजते हैं, जिसका कि वोट अगर काउंट किया जाए तो एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अगला है दूसरा नंबर, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन इसे कहा जाता है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं एवं 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि 5 अस्थायी सदस्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जो हैं 5 मतलब अस्थायी सदस्य हैं। सॉरी दोस्त, अस्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्य में जो है 2 साल के लिए किसी भी देश से चुना जा सकता है, जो कि उसका कार्यकाल 2 साल होता है। और निर्वाचन जो अस्थायी सदस्य का होता है 2/3 बहुमत से होता है, याद रखना है। चलिए अगला है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है, न्यास परिषद होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे हम बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, आपसे पूछ लिया जाता है। तो हेग में है, नीदरलैंड हेग में। स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था, 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की
संविधि में 5 अध्याय एवं 70 अनुच्छेद हैं दोस्तों। पूछा गया है कि कितने अध्याय हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। और एक प्रश्न तो ये बराबर पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में कि कितने न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है। तो 15 न्यायाधीश की संख्या होती है। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए होती है। और कितने न्यायाधीश जो हैं रिटायर कर जाते हैं? तो 5 न्यायाधीश कितने साल में? 3 साल में सेवा से रिटायरमेंट कर जाते हैं, तो याद रखना है। और छठा नंबर सचिवालय। अगला हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं। एकदम याद रखना है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य जो हैं अस्थायी होते हैं। अस्थायी जो है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन, तो ये सभी अस्थायी सदस्य हैं जो कि मैंने ऊपर भी बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो आपके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाने संबंधी संशोधन कब पारित किया गया था? तो वह 1965 को पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका को आपको महासभा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र 5-5 सदस्य भेजते हैं, लेकिन प्रत्येक सदस्य देशों को जो वोट होता है, एक ही वोट देने का अधिकार होता है, जो कि मैंने पहले भी बताया है दोस्तों। चलिए अगला है कि सचिवालय का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो महासचिव होता है। तो अभी महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि बाद में आप सुनिएगा और गलती कर दीजिएगा। 2017 से अभी तक हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। सबसे पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। 1946 से 1952 तक रहे हैं। और इसने नवंबर 52 में क्या किया था? पद से इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, याद रखना है। चलिए अगला है कि महासचिव की नियुक्ति कैसे की जाती है? महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है महासचिव की नियुक्ति। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस, जो कि जनवरी 2017 से मैंने बता दिया है। तो अगला है कोफी अन्ना को काट दीजिए, जिसमें मैंने टाइप किया था उसमें कोफी अन्ना थे। तो कोफी अन्ना कब से कब तक रहे हैं? जनवरी 97 से 2006 तक रहे हैं, जो कि पूरा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया है। तो कोफी अन्ना कहाँ के थे? तो चलिए देख लेते हैं। कोफी अन्ना जो थे ये घाना के थे, काटने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी ले लेते हैं। तो कोफी अन्ना कहाँ के थे? घाना के थे। और अभी कौन है? तो अभी एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। चलिए अगला देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो सदस्य देशों की संख्या जो थी उस समय 50 थी। जी हाँ दोस्तों, एकदम याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है, नीदरलैंड। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है? तो 9 वर्षों के लिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। लास्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हम लोगों को, हमारी टीमों को सपोर्ट मिले और इस प्रकार के वीडियो बराबर ला सकें आप लोगों के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।